शिला में अनेक कीड़ों के खाने से चिन्ह बन जाते हैं। उससे वह चक्र, शंख इत्यादि जो विष्णु के प्रतीक हैं वह उस पर निर्मित हो जाते हैं। जिन पर शिवलिंग जैसा कोई स्वरूप होगा वह शिवनाभ कहलाते हैं। अलग अलग देवताओं के चिन्ह भी उन पर विद्यमान होते हैं। ये सब दुर्लभ है, लेकिन जो भक्त है उनके लिए सुलभ है। और जो भी व्यक्ति उसे शालिग्राम पर तुलसी अर्पण करेगा, तुलसी चढ़ाएगा, तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति, जो भी तुलसी चढ़ाएगा उसे सब प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शालिग्राम और तुलसी का कभी वियोग नहीं हो सकता। जैसे पति पत्नी के मध्य में कोई वियोग उत्पन्न करे तो वह दंड का भागी है, उसी प्रकार से कोई शालिग्राम घर में रखे और उस पर तुलसी ना चढ़ाए तो वह पूजा निष्फल है। शालिग्राम शिला को तुलसी चढ़ाना सबसे अनिवार्य है। बहुत से लोग कहें कि रविवार को नहीं तोड़े, एकादशी को नहीं तोड़े, सूखा पत्ता रखें जो गमले से अपने आप गिर जाते हैं पत्ते, उनको भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन शालिग्राम शिला पर प्रतिदिन तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। इधर से सतीत्व खंडित हो गया, तुलसी परमधाम में चली गई। उधर भगवान ने अपने त्रिशूल को उठा करके चकार बस्वतच्चिग्रम निपत्य शिव शासना, उस शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ भी जब वध हो गया तो उसकी जो हड्डियां बची उसके चूर्ण को समुद्र में डाल दिया और उससे शंख उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए आज भी शंख भगवान श्री हरि नारायण को प्रिय है, तुलसी भगवान श्री हरि नारायण को प्रिय है। लेकिन शंख से जल महादेव को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शंखचूड़ का वध भगवान शिव जी ने किया। सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम पर जो शंख से जल चढ़ाता है और तुलसी चढ़ाता है उसके समान कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है इस संसार में। सब कामनाएं उसकी सुलभ हो जाती हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर शंख से नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल प्रिय है, लेकिन शंख से नहीं, पात्र से चढ़ाना। शिव और विष्णु वैसे एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही माया है। जो विष्णु को प्रिय है वह शंकर को भी प्रिय है। शिव जी का जो तिलक है वह क्या है? त्रिपुंड लगाते हैं। ये त्रिपुंड जो है भगवान श्री हरि का धनुष है, जो श्री राम अवतार में उन्होंने धारण किया था। और जो विष्णु भगवान तिलक लगाते हैं, राम जी जो तिलक लगाते हैं वह क्या है? त्रिशूल है, जो शिव जी का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं, हमेशा सदैव एक दूसरे की तपस्या करते हैं। ऐसे श्री हरि नारायण को, आशुतोष भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करता है। सदा शिव महादेव की जय हो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे आगे सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास जी से पुनः प्रश्न किया कि और भी आगे कोई कथामृत आप हमको बतलाइए। तब व्यास जी ने भगवान के जो गण हैं उनके वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। एक उनका प्रमुख गण अंधकासुर को अंध को वे भगवन मुनीश कस्यान भजे वीर्यवद प्रदेव्या जातो महात्मा बलवान प्रधान किमात्मक कस्य सुतोंदकश्च। ये जो अंधक था ये कौन था, कैसे उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र है, कैसे शिव जी का गण बना। कि एक समय शिव जी को विहार करने की इच्छा हुई, तब भगवान श्री उमापति अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ काशीपुरी में पधारे। वहां पर अनेक लीलाएं करने लगे, पार्वती जी के साथ विहार करने लगे। एक समय पार्वती जी ने हास परिहास करते हुए भगवान शिव के पीछे आकर के अपने दोनों हाथों से भगवान महादेव के नेत्र बंद कर दिए। केवल खेल खेल में नेत्र बंद किए तो हाथों के स्पर्श से जो गर्मी हुई उससे भगवान के नेत्रों से पसीना हुआ और जल की बूंदें टपकने लगी। वह जल की बूंदें जब नीचे गिरी तो एक महाभयंकर विकराल मुख वाले राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गए।
बड़ा ही कुरूप एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके कंठ से बड़ा ही दुष्कर शब्द गरगर हर तरह की आवाजें निकालने लगा, कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोता। पार्वती जी भी उस बालक को देख करके भयभीत हो गई। कोई सुंदर बालक होता है तो उस पर प्रेम भी आवे, राक्षस जैसा बालक हो गया। और जीव जो था वह तो उत्पन्न हो ही गया। अब उसके अंधकार से उत्पन्न हुआ था, नेत्र बंद थे महादेव के, तो वह बालक भी अंधा था, उसके भी नेत्र नहीं। अब भगवती ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहने लगे तुम्हारा ही पुत्र है। तुमने हाथ रखा, मेरे शरीर पर पसीना हुआ, नेत्रों से गिरा जल, उससे उत्पन्न हुआ, तो हमारा ही पुत्र हुआ, दूसरों का थोड़ी। तो पार्वती जी उसका पालन करने लगी। जैसा भी है बालक है हमारा, माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता इस संसार में सबसे दयालु है। बच्चा चाहे कितना ही उधम करे, कितना ही शैतान हो, कितना ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो, बड़े से बड़ा पाप भी यदि कोई पुत्र कर लेता है तो भी माता उसे दंड नहीं दे सकती। क्षमाशील होकर इतनी दयालु है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पार्वती जी उसका पालन करने लगी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का जो भाई है वह भी उस वन में पहुंचा और पुत्र नहीं था उसके, तो पुत्र प्राप्ति की कामना से तप करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उसने वर मांगा कि हे प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, मुझे कोई पुत्र प्रदान करी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे वंश में तो पुत्र नहीं हो सकता, तुम्हारा ऐसा योग ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। मेरा जो ये बालक है अंधक, इसे तुम ग्रहण करो, इसी को अपना पुत्र मानो, इसी का पालन करो। तब उसने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और अपने लोक में प्रस्थान किया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले गए उठाकर। तब भगवान वराह ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पुनः पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। बोले वराह भगवान की। हिरण्याक्ष तो मर गया, उसके भाई ने विचार किया कि ये बार बार देवता लोग मेरे कुटुंब का नाश करते। हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए विष्णु जी से बैर करना शुरू कर दिया कि विष्णु मैंने मेरे भाई को मारा। तो उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कोई भी भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेगा, मैं ही हरि हूं, मेरा ही पूजन करना है सबको। तो उसने भाई का अंतिम संस्कार किया और फिर उसके बाद तप करना प्रारंभ किया। दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके एक टक आकाश में देखते हुए तप किया। असुर भी बड़ा कठोर तप करते हैं, देवता भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते तप में, इतना कठोर तप है। उस तप से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो गई, सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी को भेजा कि जाओ वरदान दे दो इसको, जो भी देना हो। क्योंकि तब होता है तब दूसरे जो स्वार्थी लोग हैं, दूसरों के मान को सहन नहीं कर सकते हैं, वे परेशान हो जाते हैं। सब ये सोचते हैं कि अगर ये बड़ा आदमी बन जाएगा